हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि a बराबर 1 0 0 1, b बराबर 0 1 1 0 और c बराबर 1 0 0 - 1, तो दिखाइए कि a का वर्ग, b का वर्ग, c का वर्ग बराबर i2 होता है। प्रश्न को हल करें उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। पहले मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने की रूपरेखा बनाएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न को हल किया जाएगा, और हल जब करेंगे तो उसके लिए आवश्यक सूत्र क्या होंगे। मुख्य अवधारणा में हम पहली बात यह लिखेंगे कि यदि हमें दो मैट्रिक्सों का गुणा करना है ए, या फिर हमें ए का वर्ग ज्ञात करना है, तो हम मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स ए से गुणा करेंगे, तब हमें ए का वर्ग मैट्रिक्स ए का वर्ग प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात, ये जो I2 होता है इसे कहते हैं दो कोटि का इकाई मैट्रिक्स, जो इस प्रकार से लिखा जाता है 1 0 0 1। तो ये बातें आप इस प्रश्न के लिए याद रख सकते हैं। आइए अब हम सबसे पहले ए का वर्ग ज्ञात करते हैं। यहाँ पर तो जब ए का वर्ग ज्ञात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, अवयव ए का गुणा अवयव ए से करना पड़ेगा। अवयव ए का अवयव ए से गुणा कर लेते हैं। मैंने इसे दो बार लिख लिया है, तो अब इसे इस प्रकार से लिखेंगे। ये होगा 1 0 0 1। उसके बाद फिर से इसी को लिखेंगे, तो ये होगा 1 0 0 1। अब हम इसका गुणा कर लेते हैं। गुणा करना हमें आता है। जो पहला अवयव है इसकी पंक्ति का गुणा दूसरे अवयव के दोनों स्तंभों से करेंगे, और फिर उन्हें इसी प्रकार आगे हल करेंगे। कैसे, ये मैं अभी आपको यहां से गुणा करके समझा देता हूं। एक का गुणा एक से होगा तो एक आएगा, जीरो का गुणा जीरो से होगा तो प्लस जीरो आएगा। फिर एक का गुणा जीरो से करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो का एक से करेंगे तो फिर से जीरो आ जाएगा। अब देखिए, जीरो और एक का गुणा करेंगे तो जीरो का एक से गुणा किया तो जीरो आया, एक का जीरो से गुणा किया तो जीरो आया, फिर जीरो का जीरो से गुणा किया तो जीरो आया, और एक का गुणा एक से किया तो हमें एक मिल गया। बराबर कितना आया हमारे पास, बराबर आया है 1 0 0 1। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये किसके बराबर है, ये I2 के बराबर है। इसे मैं समीकरण 1 बना देता हूं। अब हम b का वर्ग ज्ञात करेंगे। तो b का वर्ग से हमारा तात्पर्य क्या होगा, b का वर्ग अर्थात अवयव b का गुणा अवयव b से करना। मैं इसे ऐसे भी लिख देता हूं, b गुणा b करके आपको समझा देता हूं। देखिए, ये होगा b और फिर से गुणा में आ जाएगा b। यहाँ हमें अवयव b लिखना है। ये है 0 1 1 0 0 1 1 0 है ये। इसे फिर से लिखेंगे तो ये होगा 0 1 1 0 भी आप इसे बोल सकते हो, है ना। इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। फिर हम इसका गुणा करते हैं। गुणा वैसे ही करेंगे जैसे हमने ए का गुणा ए से किया था। ये इस प्रकार से होगा गुणा, जीरो का जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो, एक का एक से गुणा करेंगे तो एक, जीरो का एक से गुणा करेंगे तो जीरो, और एक का जीरो से गुणा करेंगे तो भी जीरो आ जाएगा। फिर एक का शून्य से गुणा करेंगे तो शून्य आएगा, शून्य का एक से गुणा करेंगे तो फिर से शून्य आएगा। एक का गुणा एक से करेंगे, शून्य का गुणा शून्य से कर देंगे। अब अगर हम देखें तो ये हमें किसके बराबर मिल रहा है, 1 0 0 1। ये भी दो कोटि का इकाई मैट्रिक्स के बराबर आया है। इसे भी हम I2 के बराबर लिख देंगे, और इसे हम बना देंगे समीकरण 2। अब हम c का वर्ग ज्ञात कर लेते हैं इसी प्रकार। तो यहां ज्ञात करूंगा मैं c का वर्ग, अर्थात c का c से गुणा किया जाएगा। c लिख लेते हैं हम। c हमारे पास 1 0 0 - 1, 1 0 0 - 1। फिर से इसी को लिखेंगे तो ये होगा 1 0 0 - 1। अब इनको भी गुणा कर लेते हैं। एक का एक से गुणा किया तो एक, शून्य का शून्य से किया तो शून्य आ जाएगा। एक का शून्य से करेंगे तो शून्य, शून्य का -1 से करेंगे तो भी शून्य। अब शून्य का एक से करेंगे तो ये शून्य आएगा प्लस का, फिर -1 का शून्य से करेंगे तो फिर से शून्य आ जाएगा। फिर जीरो, और -1 का -1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें एक मिल जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो ये किसके बराबर आया, 1 0 0 1 के, जो किसके बराबर होता है, ये भी I2 के बराबर होता है। तीनों समीकरणों से इस बात को हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 2 व 3 से, समीकरण 1
2 व 3 से क्या सिद्ध हुआ है कि a का वर्ग बराबर है b का वर्ग बराबर है c का वर्ग और ये सभी किसके बराबर है, i2 के बराबर है। यहाँ कह सकते हो आप कि हमने इस कथन को सिद्ध कर दिया है, अर्थात सिद्ध हुआ। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।